नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। कौन सी तैयारी का जिक्र कर रहे हैं हम? हम कर रहे हैं जिन बच्चों के पास आईटीआई है, पॉलिटेक है या बीटेक है, उन बच्चों की अब की बार हरियाणा सीईटी के तहत 2025-26 का सेशन बोल दीजिए या फिर 25 वाला बोल दीजिए, इसमें आपकी 101% आपकी एक नौकरी पक्की होने वाली है। क्योंकि इस फील्ड में सबसे कम कंपटीशन है। पिछली बार भी कम था और अब की बार भी कम है। कितने मिनिमम नंबर आपके सीईटी परी में होना चाहिए जिस बेस पे आपका मेंस में नाम आ जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। उन फ्रेंड के साथ जो तैयारी कर रहे हैं हरियाणा सीईटी मेंस के तहत आने वाली एएलएम, एसए और जेईई की। क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर आपको कंप्लीट थ्योरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। आपको मैं प्लेलिस्ट दिखाता हूँ, ये मत सोचना कि कुछ ही क्लासेस डाल रखी हैं। आप देख लीजिए, यही अपना चैनल है वीर कॉन्सेप्ट के नाम से, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना? इस पे आप देखिए 20 क्लास तो मैंने बेसिक इलेक्ट्रीशियन की डाली है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फॉर एएलएम, एसए, जेईई 20 क्लास तो बेसिक ये डाली है। उसके बाद मैंने ट्रांसफॉर्मर चैप्टर जस्ट अभी 3-4 दिन पहले पूरा किया है। 10 क्लास में ट्रांसफॉर्मर चैप्टर को पढ़ाया है। प्रत्येक क्लास में पिछला कंटेंट रिवाइज भी कराया है। मैं आपको पीएनजी फाइल पे दिखाऊंगा। जो बच्चे लिखने के आलसी है, जो बच्चे इस बात से कतराते हैं कि सर हम रिवीजन नहीं करते, जो बच्चे ये कहते हैं कि सर हमें याद नहीं होता, भाई एक बार क्लास लगा के देखना, मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा अगर किसी बच्चे का अगर ऐसा कमेंट आ गया सर मेरे को समझ में नहीं आया या मेरे को याद नहीं हुआ। ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है। अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक स्टार्ट कर रखा है, आपको पता है सिलेबस का हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे इजी टॉपिक है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कंप्लीट थ्योरी आपको करवाई जा रही है आपके इसी यूट्यूब चैनल पर वीर कॉन्सेप्ट पे। तो इसको शेयर कर दीजिए, फ्रेंड्स को बताइए और एक बार मेरे कहने से आप क्लास लगा के देखिए। अच्छा, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का कंटेंट आपको करवाया जा रहा है, फिर हम बात करेंगे आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको मिनिमम कितने नंबर चाहिए। जैसे हमने ट्रांसफॉर्मर चैप्टर जो पूरा किया था उसकी मैं फाइल दिखाता हूँ, क्लास में कैसा किया है और क्लास को करने के बाद फिर मैंने आपको क्या दिया है। ये देखिए भाई, ट्रांसफॉर्मर चैप्टर को हमने इस प्रकार से पूरा किया था। ये देखिए, ये है आपका ट्रांसफॉर्मर बाकायदा डायग्राम के साथ। ना तो आपको लिखने का कोई झंझट है, चीजों को इतनी बार मैं रिपीट करूंगा कि आपके माइंड में सेट हो जाए, है ना? ऐसे लिख के फिर एग्जाम्पल के सहारे फिर आपको एक एक चीज। और जो बच्चे ये कहते हैं कि फिर लैंग्वेज का इशू आता है, भाई हम सर कोई पॉलिटेक का बच्चा है वो कहता है कि सर हम हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ सकते, कोई अगर हिंदी मीडियम का बच्चा है वो कह रहा है कि सर आप चीजों को इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हो, ऐसा कोई बैरियर आएगा ही नहीं। एक-एक चीज को बाकायदा डायग्राम के साथ, एक-एक चीज को बाकायदा एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली याद करवाया गया आपको। आप एक बार क्लास लगा के देखोगे ना तब आपको रियलाइज हो जाएगा, जैसे ही क्लास फर्स्ट थी। ये ऐसे ही एक-एक चीज को फिनिश करके फिर उसके बाद मैं बताऊँ आपको, जब पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, उस पूरे चैप्टर के फिर वन लाइनर आपको दिए गए थे। मैं दिखाता हूँ वो वन लाइनर की पीडीएफ, है ना? ये वन लाइनर की पीडीएफ दिखा देता हूँ। ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मर वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको फिर वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये रहे वन लाइनर, आप देखिए। वो जो चैप्टर आपने 10 क्लासों में किया है, उसी की एग्जाम की नज़र से महत्वपूर्ण पॉइंट, उसी चैप्टर के फिर आपके प्रीवियस ईयर के या वन लाइनर के मान लीजिए, ये वन लाइनर आपके क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है? फिर वन लाइनर कंप्लीट हो जाने के बाद आपको मैं उसी चैप्टर के, ये सिर्फ एक चैप्टर की बात नहीं कर रहा मैं, ये एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, उसी चैप्टर के फिर आपको पता है क्या दिए गए हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि भाई कब तक हमें याद नहीं होगा। पहले क्लास में जिन बच्चों ने क्लास लगाई है उनको पता भी होगा क्लास का कंटेंट क्या है। अगली क्लास लगाने से पहले हमने पिछला रिवाइज किया है। फिर जैसे ही पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया उस टॉपिक से रिलेटेड पूरे टॉपिक कवर हो गए, फिर हमने उसके वन लाइनर किए हैं और जब वन लाइनर कंप्लीट हो गए फिर उस चैप्टर से रिलेटेड हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। ये देख लीजिए, ये ट्रांसफॉर्मर चैप्टर है, इसके 150 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख पाएंगे। एक एक क्वेश्चन वो है जो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। ये 150 आपके प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन। ये जिस प्रकार से आपका ट्रांसफॉर्मर चैप्टर है, आपको मैं दिखाता हूं इसी स्लाइड के पीछे ना। आज जस्ट अभी मैं क्लास लेके हटा हूं 75 क्लास, ये मैंने आज 5वीं क्लास रिकॉर्ड की है। पता है कौन से टॉपिक की? मैंने टॉपिक की है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसकी क्लास की पीएनजी फाइल दिखाता हूं। जैसे ही चैप्टर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम इस चैप्टर के फिर क्या लगाएंगे? वन लाइनर लगाएंगे। और जैसे ही वन लाइनर पूरे हो जाएंगे फिर हम इस चैप्टर के क्या लगाएंगे? एमसीक्यू लगाएंगे। ये क्लास है।
एक एक चीज को ना बाकायदा एग्जाम्पल के साथ मैंने बताया कि भाई ये चीज ऐसे होती है, ये इसके बेनिफिट है, इस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, बाकायदा डायग्राम के साथ एक एक चीज को एग्जाम्पल के साथ यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन किया होगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपके दिमाग में सेट ना हो, ये मेरा आपसे प्रोमिस। और एक चीज और बताता हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी किसी न किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं और उनको समझ आ रहा है, भाई परेशान मत होना, ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। उन बच्चों के लिए ना कंप्लीट मॉक टेस्ट बनाए हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट, सिलेबस के मॉक टेस्ट। सिलेबस इन द सेंस, आपको पता है कि आपके 70 नंबर का टेक्निकल आएगा, 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, 10 के मैथ रीजनिंग, 5 की हरियाणा जीके, 5 की इंडिया जीके आएगी। ये कंप्लीट सिलेबस के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे अपना ये यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे रखा है, ऐप अपनी वीर कॉन्सेप्ट की, वो पेड है 99 रुपीज में, 50 मॉक टेस्ट दे रहा हूं। अगर एक मॉक टेस्ट में देखा जाए तो 70 टेक्निकल क्वेश्चन है, 70 गुना में 50, 3500 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। 3500 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करने का बेनिफिट ये है कि आप ऑलरेडी उस 70 की थ्योरी में से 45-50 पे जाके बैठ जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन तो बार बार वही रिपीट होते हैं। इन्हीं मॉक टेस्ट के साथ, ये तो है ही है, इन्हीं मॉक टेस्ट के साथ आपके 500 तो कंप्यूटर के वहां कवर हो जाएंगे, 1000 की पीडीएफ फाइल में दे रहा हूं कंप्यूटर की, साथ में 1500 हरियाणा जीके के वन लाइनर क्वेश्चन दे रहा हूं, 1500 इंडिया के मोस्ट रिपीटेड वन लाइनर क्वेश्चन दे रहा हूं, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस 70 का तो टेक्निकल है, 30 और बच गया। 30 में आपके 10 का कंप्यूटर, 5 की हरियाणा जीके, 5 की इंडिया जीके, तो 20 वाला कवर करें। मैथ रीजनिंग बहुत आसान आता है, बहुत आसान आता है, कोई भी बच्चा कर लेगा। तो 70 से प्लस में 100 तक जाते जाते पूरे सिलेबस को कवर किया गया है। ये मॉक टेस्ट आपको अपनी ऐप पे मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर सर्च कीजिए प्ले स्टोर पे जाके वीर कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल से चलते फिरते ना हम 100 रुपए ना कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं दोस्तों के साथ मिलके बैठ के, लेकिन अब ये वाली कोल्ड ड्रिंक वाले पैसे अगर तुम यहाँ लगाते हो तो आपकी जिंदगी भर का रोजगार हो जाएगा, 3 पीढ़ियां सुधर जाएगी और सिलेक्शन आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा। कारण ये होता है, पढ़ना होता है 50%, 50% होता है मॉक टेस्ट। थ्योरी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो पढ़ लीजिए, वहां से ना समझ में आए तो आ जाना, तुम्हारा भाई तुमको एक एक चीज ना माइंड में सेट करेगा, आप क्लास लगा के देखना। ट्रांसफॉर्मर नामक चैप्टर से स्टार्ट कर लेना, फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाना। अब बात करते हैं कि सर ये क्या मुद्दा था, आप क्या कह रहे थे कि भाई आपका सिलेक्शन होगा, आईटीआई वालों की चांदी कैसे है, किस बेस पे कह रहे हो? अब सुनना मेरी बात। पिछली बार क्या था कि पिछली बार हमने, वैसे तो वो अभी तक केस चल ही रहा है, पोस्ट का 4 गुना, ग्रुप का 4 गुना, लेकिन पिछली बार की जितनी पोस्ट थी उन पोस्टों के अकॉर्डिंग अगर 4 गुना बच्चे बुलाने थे तो वो बच्चे भी पूरे पूरे बैठ रहे थे। अब की बार पोस्ट का 10 गुना बुलाना है, पोस्ट का 10 गुना बुलाना है। मान लेते हैं आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी 800 पोस्ट आई, अब की बार पोस्टें बहुत अच्छी है आपकी, डीएच है ना, डीएच में भी तकरीबन तकरीबन एएलएम की 700 से 800 पोस्ट है आपकी अदर कैटेगरी में, और ओवरऑल जो पोस्टें अभी तक हमने सुनी है वो 6500 से लेकर कम से कम मैं कहूं 7500 या 8000 तक की पोस्टें आ सकती है। अनुमानित पोस्टें हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि इतने पोस्टें आएगी अभी भी, क्योंकि नए नए पावर हाउस बन रहे हैं। हर रोज आपकी लेबर की रिक्वायरमेंट, लेबर इन द सेंस मतलब जो आपकी बेसिक जो जहां से जॉब लगना स्टार्ट होती है, क्योंकि पावर हाउस बन रहे हैं तो स्टाफ की तो जरूरत बने पड़ेगी पड़ेगी, तो एलएम ऐसे की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और आपके जो पहले के लगे हुए हैं वो प्रमोट होकर भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो आपके एलएम और ऐसे नो डाउट आपकी हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है। बहुत सारे पावर हाउस में स्टाफ भी नहीं है, तो 800 मान लेते हैं आपकी कैटेगरी में, और आपकी पोस्ट का कितना गुना बुलाना है, पोस्ट का 10 गुना बुलाना है। आप ना ना बहुत बड़ा टॉर्च लेके ढूंढने लग जाना, 8000 बच्चे ना आपको अपनी कैटेगरी में ओवरऑल ही नहीं मिलेंगे, ओवरऑल ही नहीं मिलेंगे। अगर आप कह रहे हैं सर 800 तो बहुत बड़ा डाटा हो गया, इतनी इतनी पोस्टें आती हैं, भाई मैंने आधी पोस्टें कर दी, मैंने आपकी कैटेगरी की 400 पोस्ट कर दी, 400 गुना में 10, आप बताइए 4000 आपकी कैटेगरी का बच्चा मिल जाएगा क्या? वो बच्चा जिसके पास क्या हो, आईटीआई हो, है ना, या उसके पास पॉलिटेक हो, है ना, या उसके पास क्या हो, बीटेक हो, 4000 आपकी कैटेगरी का बच्चा मिलेगा ही नहीं। कोई भी कैटेगरी हो आप, चाहे बीसीए के हो, बीसीए की अगर 400 पोस्ट आती है, डीएच में आए, यूएच में आए, इनमें ज्यादा आती है, बाकी एचबीपीएनएल में तो कम आती है। 400 पोस्ट आई, 400 का 10 गुना मतलब 4000 बच्चे आपकी कैटेगरी में ढूंढे हुए नहीं मिलेंगे, ओवरऑल मिल जाएंगे। लेकिन फिर बात आती है आप जिस भी कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको मिनिमम 50% नंबर यानी कि 50 क्वेश्चन तो आपके सही होने चाहिए, और अगर आप रिजर्व कोई कैटेगरी से हो तो आपके 40% यानी कि आपके 40 क्वेश्चन तो मिनिमम सही होने चाहिए थे। ये क्वेश्चन अगर सही है, किसके बाद, नॉर्मलाइजेशन के बाद, फैक्टर ये है।
अगर आप ईजी शिफ्ट में थे तो कटने पिटने के बाद मान के चलते हैं आपके ईजी शिफ्ट में 50 नंबर है और आप है किसी कैटेगरी से, मान लेते हैं रिजर्व कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से है ना, आप किसी रिजर्व कैटेगरी से और आपके 50 नंबर है, वहीं 50 से 48 हो जाएंगे, 50 से 45 हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 40 से 40 नंबर तक रुक जाओगे ना तो भी भाई आपकी नौकरी, 40 नंबर से नीचे चले गए तो फिर तो उसका समाधान आपकी इजी शिफ्ट में, आपके इजी शिफ्ट में मान के चलते हैं आपके 65 नंबर है, सबसे इजी शिफ्ट में आपके 65 नंबर है और आप है जनरल कैटेगरी से। कौन सी कैटेगरी से? जनरल कैटेगरी से। भाई नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर कट जाएंगे, 50 तो बचेंगे ना, 50 नंबर बचेंगे ना, आपको अनुमान है ना कि भाई इतने तो कट जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लग रहे हैं कि इतने नहीं कटेंगे, इतने कट जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी आईटीआई वाले बच्चे, पोलटेक वाले बच्चे, बीटेक वाले बच्चे लास्ट विंडो पे आके रुक जाना, उससे नीचे मत जाना। उससे नीचे जाएंगे तो किसी के पास कोई समाधान नहीं है, लास्ट विंडो पर। और जिनका मुश्किल शिफ्ट में है, मुश्किल शिफ्ट में है भाई, जनरल वाले 50 और रिजर्व कैटेगरी वाले 40, भाई दिन रात एक कर दीजिए, आपके नंबर बढ़ेंगे, घटेंगे तो नहीं ना, घटेंगे तो नहीं, बढ़ेंगे ना भी बढ़े, 50 और 40 नंबर है, कोई नहीं रोकेगा सिलेक्शन। अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। ये इसका अच्छा, इतने इंटेलिजेंट होते, हो सकता है कोई मजबूरी रही होगी, आपने नहीं पढ़ पाए, लेकिन अगर आप एवरेज हो, यहां सिलेक्शन नहीं लिया ना तो कंपटीशन में कहीं सिलेक्शन नहीं, ये भी श्योरिटी है। हो सकता है कि जब जागो तब सवेरा, हो सकता है कोई एक ड्रास्टिक चेंज आ जाए, सरस्वती माता का विशेष आशीर्वाद हो जाए, लेकिन फिर भी ध्यान रखना वहां हजारों और लाखों की भीड़ है और यहाँ ना के बराबर कंपटीशन, आपको मिलेगा ही नहीं बच्चा, आपकी कैटेगरी के 10 गुना बच्चे आपको मिलेंगे ही नहीं, पोस्ट के 10 गुना, और नहीं मिलेंगे इसका मतलब 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना बच्चे मिलेंगे और उनमें से पढ़ने वाले बहुत सारे तो तब जागेंगे जब उनका रोल नंबर उनमें दिखेगा, भाई मेंस में नाम आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ते ही नहीं है, विश्वास ही नहीं उनको। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, पोस्ट का 4 गुना नहीं, पोस्ट का 10 गुना है, आपकी कैटेगरी में आपके मिनिमम जो नंबर है उतने हैं, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, जितना टाइम आपको मिला, आप जॉब पे हो तो भी उसके साथ साथ पढ़िए, पढ़ने से किसी की मौत नहीं हुई आज तक, एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोइए, 6 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोइए। कोई ऐसा बंदा है जो डबल शिफ्ट मारता है, घर की कोई मजबूरी है, तो भाई कोई बात नहीं, जॉब के साथ साथ लंच वगैरह होता है, वहां पर पढ़िए, पढ़िए बस। आने वाले 6 से 7 महीने, 3 से 4 महीने जब भी एग्जाम होगा उसमें स्ट्रगल कर लेंगे तो जिंदगी भर की लाइफ है ना सेटल है। 8वें वेतन में सैलरी जब सोच के तुम देखोगे ना तो बहुत ज्यादा होगी। यहाँ हमें दिन में ना, पूरे महीने के दिन, पूरे महीने में जो प्राइवेट काम करते हैं 7 से 8 हजार कमाते हैं, 10 कमाते हैं, 15 कमाते हैं, पूरे महीने स्ट्रगल रहता है, और वहां जब जॉब लग जाती है ना तो 60 से 65 हजार की जॉब पे, सैलरी पे जाते ही इनिशियल स्टेज पे तुम्हारी तनख्वाह, क्योंकि 8वें वेतन में तुम जाओ, समझ पा रहे हो? तो अभी से दिन रात एक कर दीजिए, मेहनत कीजिए, सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आईटीआई वाले बच्चे जिनका सीईटी परी पास है उनके लिए डेफिनेटली है ना जॉब है ये, अगर वो मेहनत करते हैं। यहाँ परी में तो नाम आ जाए, परी से मेंस में तो नाम आ जाएगा, लेकिन वहां तो एक पोस्ट पे एक ही बंदे का सिलेक्शन होगा ना, वहां होगा पढ़ने वाले का। पीछे नहीं पढ़ पाए, पीछे जो भी कारण रहा कोई बात नहीं, अब पढ़िए, अब दिन रात एक कर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो। क्लियर है भाई? होप सो आप मेरी बात को अच्छे से समझ पाए होंगे। अब कॉल भी आ गई सर की, इसी वीडियो में बस इतना सही। और अगर आपको लगता है कि हमें बाकी टीचरों से समझ में नहीं आ रहा, या फिर हमें कोई ऐसा चाहिए कि जो बार बार रिपीट करता हो, हमारे माइंड में सेट कर दे, हमें भूलने ना दे, बताए कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, फिर आप एक बार चैनल पे जाके प्ले लिस्ट बना रखे उनकी क्लास देखना, ट्रांसफॉर्मर वाले चैप्टर की एक बार आप लगा के देखना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लगा के देखना। ऐसे ही हम 1 बाय 1 1 पूरा चैप्टर, पूरा सिलेबस हम एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, और उनकी पीएनजी फाइल आप हमारी ऐप से, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो ऐप से वहां पर जा सकते हो, वो भी कोई ना के बराबर चार्ज है, ना के बराबर चार्ज है, आप लगा सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो में आपके कमेंट जरूर करके बताना आपके कितने स्कोर बन रहा है, किस कैटेगरी से हो, आप बता सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा, और क्लास लगाने के बाद क्लास कैसे थी उस पर भी राय जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, और पढ़ लेना भाई, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा तुमको।